सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 में समांतर श्रेणी में दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे कि हमें जो भी समांतर श्रेणी के पद दिए हुए हैं उनका योगफल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न हल करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल निकालने के लिए हम दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं और जो योगफल होता है बच्चों, उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है नी, एस एन द्वारा हमारा जो योगफल होता है वो प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पहला जो सूत्र होगा बच्चों वो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला सूत्र बच्चों ये होगा, जहाँ पर n जो है वो पदों की संख्या होता है। अगर हमें 10 पदों का योगफल निकालना है तो हम n का मान कितना रख देंगे बच्चों, 10 रख देंगे। अगर हमें 20 पदों का योगफल निकालना है तो n के स्थान पर हम 20 रख देंगे। ठीक है, a हमारा प्रथम पद होता है और जो d होता है बच्चों वो सर्वांतर होता है। ठीक है, अब दूसरा जो सूत्र है वो कौन सा है, जब हमें अंतिम पद दिया हो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, तो हम वो दूसरा वाला सूत्र यहाँ पर यूज करते हैं। तो वो भी होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ठीक है, ए प्रथम पद हो गया, एल हो गया हमारा अंतिम पद। दोनों ही सूत्रों में देखिए आपको एन का मान, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कितने पदों का योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है नी, तो इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से आप समांतर श्रेणी के जो भी पद हैं जितने भी, उनका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो पहली हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है, वो है 2,7,12 यानी कि 10 पदों तक। यहाँ लिखा है ना, समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पहली हमारी समांतर श्रेणी है उसे हम यहाँ पर पहले भाग में, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 4 भाग हैं, तो पहला भाग हम नोट कर लेते हैं। जो ए पी है बच्चों वो हमारे पास है कितनी कि 2,7,12। ए पी के जो पद हैं वो बोला है कि 10 पदों तक। हमें कितने पदों तक योगफल निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 10 पदों तक। ठीक है, जहाँ a बराबर जो प्रथम पद है वो कितना है हमारे पास 2 है, और d बराबर, और d कितना है यहाँ पर बच्चों, पदांतर हम निकालेंगे तो जो दूसरा पद है उससे आप पहला पद माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास जो सर्वांतर है यानी कॉमन डिफरेंस वो 5 हो गया। और n बराबर कितना दिया है, n हमें दिया है बच्चों 10, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो योगफल होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर सूत्र लगा देंगे n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा योगफल वाला सूत्र। तो एस एन बराबर, तो n का मान तो बच्चों 10 है, तो 10 बटे 2 2a, a कितना है 2 है हमारे पास, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और गुणा d यानी कि सर्वांतर हमारे पास है 5। ये हमने मान रख दिया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो 2 से 10 कट जाए कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। अब 10 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 9, तो 9 गुणा 5। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब आसान इसको सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए 4 प्लस 9 पंजे 45, तो 45 यहाँ हो गया, तो 5 गुणा 45 और 4 यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, 49। ठीक है, 49 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 245। तो हमारा जो पहला भाग है 10 पदों का जो योगफल है वो कितना हो गया बच्चों, 245 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है हमारा एपी का दिया हुआ है, ये एपी है -37 -33 और -29, और हमें 12 पदों तक योगफल निकालना है। तो बच्चों हमने ये दूसरी एपी जो है उसे नोट कर लिया है, जहाँ हमारे पास जो ए है यानी कि प्रथम पद है वो कितना है, -37 लिखा हुआ है। ठीक है नी, तो पदांतर डी
जो हम पदांतर निकालेंगे, दूसरा जो पद है बच्चों हमारे पास, दूसरे पद से आप पहले पद को माइनस कर लीजिए, ठीक है नहीं, पदांतर निकालने के लिए। तो देखिए बहुत आसान है बच्चों, 33 ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितना बच जाएगा बच्चों, 4 बचेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं तो वही हमारे पास बच जाएगा। n बराबर कितने पदों का योगफल निकालना है, 12 पदों तक, तो n का मान हो जाएगा 12, ठीक है नहीं। तो योगफल का सूत्र लगा दीजिए, इसलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको योगफल के लिए यही सूत्र लगाना है बच्चों, ठीक है। तो या Sn बराबर n कितना है 12, तो 12/2 2a, a यानी कि पहला पद 37 प्लस n-1। देखिए n का मान 11 n का मान 12 है, 12 में से गया तो यहाँ 11 और गुणा d हमारे पास हो गया 4, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ भाग हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, ठीक है। 37 गुणा 2, 37 दूनी 74 माइनस के 74 प्लस 11 चौक कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 44 हो गया, ठीक है नहीं। अब देखिए 6 गुणा, अब यहाँ ये माइनस का है बच्चों और ये प्लस के हैं, तो 74 में से 44 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस के 30 बचेंगे, ठीक है। 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 यानी कि -180। तो हमारी जो सेकंड एपी है इसका जो योगफल आ जाएगा 12 पदों का, वो हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसका हम देखिए तीसरा भाग और देखते हैं। इसमें जो थर्ड वाला भाग है बच्चों हमारे क्वेश्चन में, वो देखिए थर्ड वाला भाग हमें ये दिया हुआ है, हमारी समांतर श्रेणी जो है इसके 100 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो बच्चों तीसरे भाग में हमें यहाँ पर एपी दी हुई जो है, उसमें जो हमारा प्रथम पद है ए, वो कितना है 0.6, और पदांतर हम डी निकालेंगे तो दूसरा जो पद है हमारा 1.7, इसमें से घटा लेंगे हम 0.6, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों आएगा ये 1.1, ठीक है। दशमलव वाली संख्या है, हमारा पदांतर दशमलव में भी आ सकता है। और n कितना है बच्चों, पदों की संख्या हमें यहाँ दी हुई है कितनी, 100 दी हुई है, ठीक है नहीं। यहाँ पर हमें 100 पदों का योगफल निकालना है, तो इसलिए Sn बराबर वही सूत्र लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये योगफल के दोनों सूत्र बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक है। तो n का मान 100 पदों का योगफल निकालना है बच्चों हमें, तो 100/2 2a का मान है 0.6 प्लस, अब देखिए 100 पदों का निकालना है तो n का मान 100, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, और d हमारे पास है 1.1, ठीक है नहीं। ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो बराबर 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि 50। 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 1.2, और प्लस 99 को हम 11 से गुणा कर देंगे। जो हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 108, यहाँ पॉइंट भी लगा ना, 108.9, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, या 50 गुणा, इसको इसमें जोड़ दीजिए। अगर हम इसको जोड़ेंगे बच्चों तो जोड़ने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये होगा 110.1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ 50 से गुणा करनी है, 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5 0 5 और ये 5, यहाँ 0 आ गया। अब एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एक्यूरेट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 5505। तो हमारा जो तीसरा भाग है इसके 100 पदों का जो योगफल होगा वो 5505 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसे भी हल कर लेते हैं।
तो बच्चों भाग 4 में जो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है उसकी सभी जो पद हैं वो एक भिन्नात्मक संख्या है और हमें यहाँ 11 पद होते हैं, यानी कि 11 पदों का हमें योगफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला पद हो जाएगा ए हमारे पास यहाँ होगा 1/15, ठीक है। और डी निकाल लेते हैं। दूसरा जो पद है हमारा 1/12 दूसरे नंबर पर, उसमें से पहला पद माइनस कर लीजिए, ठीक है। नहीं, बस करना उसी तरीक़ा से, बस भिन्न वाली संख्या है और कुछ अलग नहीं है। 12 और 15 का बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 का 60 में भाग देंगे तो 5 बार, 5 की 1 में गुणा कर दीजिए, 5 आ जाएगा, माइनस 15 का 60 में 4 बार, 4 एकम 4, ठीक है। यानी कि एलसीएम आ गया 60। 12 का 60 में भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 15 का जाएगा 4 बार। यहाँ माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 1/60, ठीक है। ये हमारा पदांतर हो गया। और n कितना दिया है बच्चों, n हमें दिया है 11, यानी कि हमें 11 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो 11 पदों का योगफल निकालना, सूत्र लगा दीजिए, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम सूत्र इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको ये सूत्र भी अच्छी प्रकार से याद हो जाए। देखिए n का मान हमारे पास 11 है, 11 पदों का योगफल निकालना है। तो 2 इंटू a, यानी कि प्रथम पद हमारे पास है 1/15 प्लस n यानी 11 का निकालना, 11 में से 1 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 10, 10 गुणा डी हमारे पास है 1/60, ठीक है ना। ये हमने यहाँ निकाला है डी। तो डी का मान हमने यहाँ से रख दिया। अब देखिए 10 से हम इसे काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो बच्चों ये बच जाएगा कि SN यानी 11 पदों का योगफल 11/2, ठीक है। अब इसको 11/2 ही रहने दो आप, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप भिन्न में ही अभी रहने दीजिए। 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ ऊपर 1 बचा और नीचे हमारे पास 6, यानी कि 1/6 हो गए, ठीक है। तो 11/2। अब इसका जो एलसीएम आएगा 15 और 6 का, यहाँ भी जोड़ना भिन्न वाली संख्या है, 30 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। 15 का भाग जाएगा 30 में 2 बार, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 6 का 5 बार जा रहा है तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 गुणा, तो अब बच्चों कितना हो जाएगा, 5 और 4 यहाँ हो जाएगा बच्चों 9/30, ठीक है। 9/30 हो जाएगा। 3 से काट सकते हैं 9 को 3 बार और ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 11 गुणा 3 कितना हो गया, 33 हो गया और 10 गुणा 2 हो गया यहाँ पर बच्चों 20 हो गया, ठीक है नहीं। 11 गुणा 3 हो गया 33 और 10 गुणा 2 हो गया 20। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कितना, 33/20। तो हम इसको भिन्न के रूप में ही छोड़ देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमारे इन 11 पदों का योगफल हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए। यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये इसमें 2 भाग हैं बच्चों और ये दोनों ही समांतर श्रेणी है और हमें इन समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों हम पहले भाग को नोट कर लेते हैं। जो पहली हमें समांतर श्रेणी दी हुई है वो क्या दी हुई है बच्चों, वो दी हुई है, उसका पहला पद 7 है, इसके बाद हमें दिया हुआ है कि 10.5 है और उसके बाद जो है यहाँ प्लस के निशान लगाए गए हैं, इसके बाद जो 14 है और प्लस इसके बाद जो है बच्चों लास्ट में दिया है 84, ठीक है नहीं, 84। अब देखिए बच्चों समांतर श्रेणी का जब हम योगफल निकालते हैं तो हमें n की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं लिखा है कितने पदों का योगफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें बच्चों पहले क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जहाँ हम देखते हैं a बराबर, ठीक है, a जो होता है हमारा प्रथम पद वो a कितना दिया है, हमें यहाँ 7 दिया हुआ है और d निकालते हैं तो d बराबर जो दूसरा पद है हमारा 10.5, इसमें से हम पहले पद को माइनस कर लेते हैं
तो हमें डी का मान आ जाएगा, यानी दूसरे पद में से बच्चों पहला पद माइनस कर लेंगे। 10 दूनी 20 और एक ये हो गया 21/2 माइनस 7, तो कितना बच जाएगा बच्चों? देखिए बहुत आसान है, 2 सत्ते 14, 21 में से 14 घटा दीजिए, बचेगा 7 और नीचे आपका 2 ही रहेगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ क्या दिया है बच्चों? यहाँ दिया है 84। तो जो लास्ट वाला पद होता है वो क्या होता है? हमारा L होता है, तथा अंतिम पद L बराबर बच्चों दिया है 84। ठीक है नी। अब इस L की सहायता से ही आप N का मान निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, क्योंकि L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा L जो अंतिम पद होता है उसे निकालने के लिए सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए A का मान रख दीजिए। A का मान कितना है? 7। L का मान रख दीजिए पहले, चलो 84 बराबर 7 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी। तो d हमारे पास यहाँ हो गया 7/2। ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों? पहले हमें n निकालना है। 7 को उधर ले जाइए, तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 गुणा 7/2। तो यहाँ घटा दीजिए, कितना बचेगा? 87 में, यानी कि 84 में 7 गए तो ये बचेगा 77 बराबर n-1 गुणा 7/2। ठीक है, या n-1 बराबर 7/2 गुणा में है, तो बच्चों इधर आ जाएगा किसके रूप में? भाग के रूप में। इधर आके किसका हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। या तो n-1 बराबर 77, भाग की जगह आप गुणा लगा दीजिए। भिन्न वाली संख्या है 7/2, तो ये हो जाएगा 2/7। इस तरीक़ा से भिन्न वाली संख्या हो जाती है। 7 से 11 बार कैंसिल हो गया, ये 11 दूनी 22। तो बच्चों n-1 बराबर हो जाएगा 22। ठीक है नहीं। तो n का मान कितना आ जाएगा? n बराबर 22 और 1 23, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये हमारा 1 जो है प्लस में आ जाएगा। तो n का मान आ गया हमारे पास 23, यानी कि पदों की जो संख्या है बच्चों इस श्रेणी में कुल 23 पद हैं। अब हमें योगफल निकालना है, तो योगफल का सूत्र लगा देंगे। कौन सा? अब हम सूत्र लगाएंगे बच्चों वो जब हमें अंतिम पद दिया होता है। ठीक है, तो ये होता है कि n/2 a प्लस l। ठीक है नहीं, ये सूत्र लगा देंगे हम। तो Sn कितने पद हैं? 23 पद हैं। 23/2 a यानी प्रथम पद हमारे पास कितना है बच्चों? तो वो तो हमारे पास 7 है। ठीक है, और l हमारे पास है कितना? इस वाली श्रेणी में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ a 7 है और l हमारे पास है 84। ठीक है नहीं, तो यही हम यहाँ से रख देंगे। तो ये हो गया 84, तो बराबर, यानी कि 23/2 गुणा, इन्हें जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारे पास 91। ठीक है, अब 23 से गुणा कर लीजिए। 23 से जब हम इससे गुणा करेंगे, देखिए बच्चों, तो यहाँ मैं इधर कर देता हूँ, देखिए वहाँ थोड़ी सी जगह कम है। 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 एकम 23, 23 निम्मा 207, ये हो गया 209। भाग दे देंगे हम 2 से, तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 4 बार 2 सिक्के 12 और 1/2, यानी कि 1046 सही 1/2। ठीक है नहीं, ये इसके 23 पदों का योगफल हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है कि कितने पद हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद ये हम दूसरा वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर लगा देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में बच्चों जो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है उसके पद हैं 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, और लास्ट में हमें दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें n नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और योगफल निकालने के लिए हमें बच्चों n की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले n ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है।
तो यहाँ बच्चों जो हमें प्रथम पद है ए हमें यहाँ पर कितना दिया है 34 दिया हुआ है, और हम डी निकाल लेते हैं तो हम दूसरा जो पद है हमारे पास 32, उसमें से 34 को पहला पद माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वो -2 आ जाएगा। और हमें एल जो है बच्चों दिया हुआ है कितना, अंतिम पद है 10, और इस अंतिम पद की सहायता से ही हम एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि एल के लिए सूत्र होता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बच्चों अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र। और यहाँ पर हमें अंतिम पद तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 10 दिया हुआ है, और ए यानी कि 34 है, प्लस एन हमें निकालना है इंटू डी। डी का मान हो गया -2। इस 34 को उधर ले आइए इसके पास में, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 34 प्लस के इधर आके माइनस हो गए बराबर n माइनस 1 गुणा -2। ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना, -24 बराबर n माइनस 1 गुणा -2, ठीक है। अब जो -2 है बच्चों उसे जब हम इधर लाएंगे तो ये गुणा के रूप में तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि या ये हो जाएगा कि n माइनस 1 बराबर, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 12 बार, ठीक है नहीं, ये 12 बार हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस के 12 हो गए। जब n माइनस 1 बराबर 12 है बच्चों तो n का मान कितना हो जाएगा, 13। यानी कि इस वाली श्रेणी में है पदों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। अब हमें इस ए पी के 13 पदों का योगफल बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। और योगफल के लिए सूत्र होता है वो हम लगा लेंगे कौन सा, n/2 a प्लस l, ठीक है नहीं। ये हो गया। जब हमें अंतिम पद दिया है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पहले सूत्र से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है नहीं। उससे बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आती है। जब आसान हमें पता है तो आसान तरीका ही यूज कर लीजिए। n यानी कि 13 पद हैं इसमें, 13/2। अब a यानी कि पहला पद हमारे पास यहाँ 34 है, और l का मान तो बच्चों वो हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है नहीं, तो बराबर, तो यहाँ 13/2 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जा रहा, पॉइंट मारा है, हम बाद में कर लेंगे उसे। तो ये हो जाएगा कितना, 34 और 10 ये हो गए 44। देखिए 2 से एक कैंसिल होगा कितनी बार, 22 बार, ठीक है। तो हम पॉइंट से बच गए यहाँ पर। अब 13 से गुणा 22 में कर लीजिए, 13 गुणा 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 2 हो जाएगा 28, यानी कि 286। तो इस एपी के पदों का जो योगफल है बच्चों वो हो गया 286, ठीक है नहीं। अब आपको जो भी समांतर श्रेणी दी हुई हो और उसके कितने भी पदों का योगफल पूछा जाए तो आपको यही दोनों सूत्रों का यूज करना है। इन्हें अच्छी प्रकार से आप याद कर लेना। तो बाकी क्वेश्चनों के लिए बच्चों अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।